1.1 क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में नेम लेना है प्रॉपर्टी को। नेम द प्रॉपर्टी को नेम दें। जो प्रॉपर्टी यूज्ड हुई इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 में हम देखते हैं a+4 + b इज इक्वल टू द a प्लस इंटू ब्रैकेट ओपन 4 + b क्लोज। ये जो प्रॉपर्टी है इसमें 3 नंबर यूज़ हुए, a 4 और b, a+4 + b, और इन दरमियान में क्या है एडिशन, और इसको कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई उसका नेम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 में जो दिया गया 2 + 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू द 3 का स्क्वायर रूट + 2 का स्क्वायर रूट, इसको कहेंगे 2 + 2 का स्क्वायर रूट + 3 का स्क्वायर रूट इक्वल टू द 3 का स्क्वायर रूट + 2 का स्क्वायर रूट। टर्में सेम है लेकिन उनका ऑर्डर क्या है, चेंज हो चुका है। इसको कहते हैं कोमोटेटिव। 2 स्क्वायर की रूट की जगह 3 का स्क्वायर रूट, 3 के स्क्वायर रूट के ज़रिए की जगह 2 का स्क्वायर रूट आ गया। दरमियान में क्या है, प्लस है। इसमें ऑर्डर चेंज है तो इसको कहते हैं कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो आया पार्ट 3, उसमें दिया गया x - x इज इक्वल टू द 0। अब x एक नंबर है, उसका साइन प्लस था तो इधर क्या दे दिया माइनस। +x का एडिटिव इन्वर्स है -x। एडिटिव इन्वर्स में साइन क्या होता है, टर्म का चेंज हो जाता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और जवाब क्या आ जाए 0। तो आप इसको लिख सकते हैं एडिटिव इन्वर्स जमी माकूस। प्लस का उल्ट माइनस, माइनस अगर ये -x + x जवाब 0, +x - x जवाब 0। इसको कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 आपसे पूछता है a को इंटू b + c इज इक्वल टू द ab + ac कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई। इसमें कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। a मल्टीप्लाई हो रहा है b से भी, a मल्टीप्लाई हो रहा है c से भी, और साथ ये लेफ़्ट साइड से हो रहा है a। इसको कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
ए मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट साइड पे, और जब मल्टीप्लाई हुआ तो वो क्या बन गया, ए बी राइट साइड पे और ए सी। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी, 16 + 0 = 16। 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी नंबर में भी ऐड हो वही नंबर आ जाए, इसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 एक एडिटिव एलिमेंट है और आंसर भी वही आता है, इसी कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। उर्दू में जमी ज़ाती आंसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ गया। तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी नंबर से भी 2 से 3 से किसी 1000 से 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही नंबर आ जाए, इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उर्दू में इसको कहते हैं ज़रबी ज़ाती आंसर, कोई ज़ात वही आ गई, नंबर वही आ गया। इसके सामने लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 7 में जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उसका नेम लिख लिया हूँ। 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 5 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 5 इंटू मल्टीप्लाई आप क्या लिख रहे हैं 8। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके 8 को बाहर लिख दिया। इसमें 3 नंबर क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, 4, 5 और 8, और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 8, ए बी से मल्टीप्लाई होके ए बी इक्वल टू द बी है। 2 मल्टीप्लाई 3 6, 3 मल्टीप्लाई 2 6। इसमें भी ए की पोजीशन की जगह बी है, बी की पोजीशन की जगह ए है, इसको कहेंगे कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन नंबर 4 किया। इसी तरह ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टी थी जो यूज़ हुई। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में तमाम इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2। इसी तरह आपके पास जो क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी आपसे पूछा गया नेम द प्रॉपर्टी used in the following। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 में -3 लेस देन है -1 से, और उसके बाद
ऐड एम्प्लाइज डैट हुआ 0, क्या चेंज आया, 0 लेस देन 2 हुआ। -3 में क्या नंबर ऐड किया, +3, -3 + 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह -1 + 3 किसके आएगा, इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी है और किसकी, इनइक्वलिटी। इसका रफ वर्क देखें आप, -3 + 3 किया, -1 + 3 किया, -3 + 3 0, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, 2। और हमें पता होता है कि वाकई ही 0 जो है वो लेस देन द 2 है। ये प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी की है, जिसमें लेस या ग्रेटर का साइन आए, लेस का साइन आए, ग्रेटर का साइन आए, ये इसको लेस कहते हैं कॉर्नर से, इसका जो ये इसको कहते हैं ग्रेटर। अब लेस और ग्रेटर की प्रॉपर्टी यूज़ की गई इनइक्वालिटी की, लेकिन हुआ क्या, -3 में +3 करेंगे 0, -1 + 3 क्या आ गया, 2, -1 + 3 2, 3 प्लस माइनस माइनस, ये आएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। हमने सिर्फ नेम लिखना है, इसको सिर्फ आपको समझाने की खातिर मैंने इसको सोल्व किया। एडिटिव प्रॉपर्टी इधर यूज़ हुई, एडिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी में। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, इफ़ वो कहता है A लेस देन B देन 1/A ग्रेटर देन 1/B। इस क्वेश्चन में जब हम देखते हैं A पहले इफ़ और देन, इफ़ A लेस देन था B से, देन फिर क्या हुआ, 1/A ग्रेटर हो गया 1/B से। अगर ये है देन ये है, जो चीज़ ये है रेसिप्रोकल, उल्ट, जो चीज़ छोटी थी रेसिप्रोकल में वो चीज़ क्या होगी, बड़ी। इसकी जिस तरह एक नंबर है वो 2 3 से छोटा है, अगर इसको 1/2 करेंगे वो किससे ग्रेटर हो जाएगा, 1/3 से। जब आप कैलकुलेटर पे देखते हैं 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 0.33, तो 0.5 0.3 से ग्रेटर है। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। जो चीज़ उल्ट लेने से पहले, रेसिप्रोकल लेने से पहले छोटी थी, वो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगी, बड़ी। तो इसको कहते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 वो कहता है इफ़ A लेस देन B देन क्या चेंज आया, A + C लेस देन B + C। तो A में भी C ऐड हो गया और B में भी क्या हो गया, C ऐड हो गया। और आपको समझ आ रही है कि C न्यू एलिमेंट था, वो दोनों साइड पे इनइक्वालिटी में ऐड हुआ, इस वजह से इसको कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में आप देख रहे हैं इफ़ आपके पास इफ़ AC लेस देन BC, लेकिन एंड वो कहता है C जो नंबर है वो ग्रेटर है
किसे? ज़ीरो से। किसे? ज़ीरो से। देन ए लेस देन बी। ए बी से लेस था और सी जो नंबर जो मल्टीप्लाई हुआ वो पॉजिटिव था। सी ग्रेटर देन द ज़ीरो का मतलब ये है कि वो नंबर जो है पॉजिटिव है। अगर सी लेस देन ज़ीरो होता तो वो नंबर नेगेटिव होता। ए लेस देन बी, ए सी लेस देन बी सी। इसकी एग्जांपल ये है, अगर 2 3 से लेस है, अब मैंने जो नंबर एक नंबर 5 ले लें जो वो ज़ीरो से तो ग्रेटर है, वो पॉजिटिव नंबर है। 2 5 द 10, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 10, 2 5 द 10, 3 5 द 15। 10 क्या हुआ? 15 से क्या है? छोटा है। तो मैं कह सकता हूँ ए लेस देन द बी। अगर सी नंबर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इधर क्या हो रहा है? सी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से हम इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सी पॉजिटिव नंबर है इसलिए इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। अगर नेगेटिव नंबर होता सी तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता। हम सिंपल इसको कहते हैं, ये ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट वी। पार्ट वी में इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन ज़ीरो, फिर क्या हुआ? ए ग्रेटर हो गया इससे बी से। इसमें दो चीज़ें आपने देखनी है, ए बी से ग्रेटर है लेकिन सी को जब मल्टीप्लाई किया जो सी नंबर है वो नेगेटिव है। सी लेस देन द ज़ीरो है, ज़ीरो से लेस है, लेफ़्ट साइड पे है। लेफ़्ट साइड पे नंबर नेगेटिव होते हैं नंबर लाइन में, लेकिन जब नंबर लाइन में लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं, इसी तरह सी भी क्या है? एक नेगेटिव नंबर है। तो इनइक्वलिटी का आप देख रहे हैं साइन चेंज हो गया। ए ग्रेटर देन द बी है, जब सी से मल्टीप्लाई किया वो क्या हो गया? लेस देन। ए सी लेस देन द बी सी। वो आपको दो चीज़ें समझाना चाहता है। सी पिछले क्वेश्चन में वो सी ग्रेटर देन द ज़ीरो था, अब इसमें सी लेस देन द ज़ीरो है, इसलिए इस नंबर को इसमें इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। ये ग्रेटर था तो ये क्या हो गया? लेस। इधर लेस था तो लेस ही रहा, इधर ग्रेटर है तो लेस हो गया। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से किसी इनइक्वलिटी में इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये आपको दो कंसेप्ट समझा कर गया इस क्वेश्चन में वो, तो इसलिए हम इसको कहेंगे मल्टी ए सी से मल्टीप्लाई जो हो रहा है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 6 वो कहता है आइदर जो नंबर है वो बी ए जो नंबर है वो बी से ग्रेटर भी हो सकता है, वो नंबर बी के इक्वल भी हो सकता है, और वो नंबर ए जो है वो बी से लेस भी हो सकता है। इनमें तीनों चीज़ें यूज़ होगी।
ए बी से पॉसिबिलिटी है वो नंबर जो ए से बी से ग्रेटर भी हो सकता है, ए बी के इक्वल भी हो सकता है, ए बी के लेस भी होगा। इसको जब तीनों कंडीशन आ जाए ट्रैकोटोमी, TRICHOTOMY ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टीज़ का नाम दे दें। उर्दू में इसको खासियत सलासी कहते हैं हम।